हेलो बच्चों, दिस इज़ द लेसन ऑफ क्लास सेकेंड इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक यूनिट 2. In this lesson we are going to deal with animals. Animals in the sense the nature, their style and what they think about themselves. इनमें दो लेसन आ रहे हैं. एक पोएम है आई एम लकी और दूसरा व्हाट आई वांट मॉन्की का है. As you can see this, see, I want this monkey. Okay, so दो लेसन्स हैं. हम इन दोनों लेसन्स की डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन एक साथ करेंगे. अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो इसकी थीम पे फोकस करें. लाइक थीम है इसका आई एम लकी. पहला जो पोएम बता रहा है आई एम लकी, पहले पोएम में बता रहा है कि बच्चे वो जो एनिमल्स हैं दे आर सेटिस्फाइड विद देमसेल्फ, दे आर वेरी हैप्पी विद देयर लाइफ. एंड सेकंड में वो जो मॉन्की है वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपनी चीज़ को बदलना चाहता है. तो उस बदलाव से जो लाइफ उसकी बनती है वो क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है, ये हम उस टाइम पढ़ेंगे. सबसे पहले आई एम लकी के बारे में डिस्कस करते हैं. आई एम लकी. सो लेट मी रिसाइट दिस पोएम फॉर यू. ओके, अब ये एक बच्चा बोल रहा है. बच्चा हैप्पी है, बच्चा अपने बारे में सोच रहा है और वो बटरफ्लाई देखता है, बर्ड देखता है, फिश देखता है, तो सोचता है उनकी लाइफ बेटर है. कैसे सोचता है? इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स. अब बटरफ्लाई के विंग्स उसको अच्छे लगते हैं तो विंग्स के लिए वो थैंकफुल हो जाएगा. इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स. If I were a manna in a tree, I would be thankful I could sing. Manna sings, so I could sing. If I were fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with the glee. So I just think I am lucky to be me, not you but me. If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were kangaroo, I would try to hop right up to the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. So I just think I am lucky to be me, not you but me. What do you think you want to be? Do you want to be like me or just you, just you? एक दूसरे से हम कंपेयर नहीं कर सकते. जो स्थिति हमारी है हमें उसी में सेटिस्फाइड होना चाहिए और हैप्पी होना चाहिए कि वो हमारे पास जो चीज़ है ऐसा है, अच्छा है. देखिए फिर से, इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स. मतलब बटरफ्लाई को अपने विंग्स के लिए थैंकफुल होना चाहिए, ये कहना चाहता है पोएट. बटरफ्लाई को किस लिए थैंकफुल होना चाहिए? अपनी विंग्स के लिए. ओके, सो बटरफ्लाई को विंग्स के लिए थैंकफुल होना चाहिए. राइट. नेक्स्ट, इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग. तो मैना को किसके लिए है थैंकफुल होना चाहिए? उसकी सिंगिंग क्वालिटी के लिए. If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. So उसको किस लिए थैंकफुल होना चाहिए फिश को? कि फ़िश के पास क्वालिटी क्या होती है? ये क्वालिटी होती है कि वो आराम से टेढ़ी मेढ़ी होके कहीं से भी निकल सकती है, तैर सकती है जैसे करते हैं. तो इसके लिए उसको थैंकफुल होना चाहिए. देन एलिफेंट को किसके लिए थैंकफुल होना चाहिए? एलिफेंट को होना चाहिए दैट आई कैन रेज माई ट्रंक. एंड अगर मैं कैंगरू होता तो किसके लिए होता? कैंगरू को किसके लिए थैंकफुल होना चाहिए? वो हॉप कर सकता है बहुत ऊंचा ऊंचा. जो कैंगरू होता है दौड़ता कैसे है? हॉप कर करके. इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस को किसके लिए थैंकफुल होना चाहिए? कि उसके 8 आर्म्स हैं.
और मुझे किस लिए थैंकफुल होना चाहिए? बिकॉज मैं जैसा हूँ मैं ठीक हूँ. सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी. मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ. ठीक है. एंड नॉट यू बट मी. आपके जैसा नहीं बनना चाहता, मैं अपने जैसा रहना चाहता हूँ. वट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी? डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी और जस्ट यू एंड यू? आप मेरे जैसा बनना चाहते हो या जैसे हो आप वैसे भी रहना चाहते हो? देखो बच्चों, कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जिसको हम नहीं बदल सकते, जो गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि रंग हो गया, रूप हो गया आपका, है, और माहौल हो गया, आपका परिवार हो गया. लेकिन कुछ क्वालिटीज़ जो आपके अंदर है, जैसे आपका अपना बिहेवियर, वो आप आराम से चेंज कर सकते हो. अगर आप सोचते हो कि आपका अपना बिहेवियर चेंज करके आप आराम से सर्वाइव और अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो, तो आप अपना बिहेवियर चेंज कर दो. लेकिन जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं हम उनको चेंज नहीं करना चाहिए, बल्कि जो है उससे प्यार करना चाहिए. अब मैं आपको न्यू वर्ड्स बताती हूँ. देखिए, बटरफ्लाई, फर्स्ट न्यू वर्ड है इसका बटरफ्लाई. मैना, फिश, कैंगरू, ऑक्टोपस. बटरफ्लाई मेरे पीछे बोलेंगे, बटरफ्लाई, मैना, फिश, कैंगरू, ऑक्टोपस. राइट. अब हम नेक्स्ट लेसन की रीडिंग करते हैं साथ साथ. नेक्स्ट लेसन की रीडिंग हम साथ करेंगे तो ये सही रहेगा. एक्सरसाइज हम एक साथ करेंगे दोनों की. ठीक. अब आप देखिए, दिस इज़ अ पिक्चर. लेट मी डिस्क्राइब दिस पिक्चर फॉर यू. ओके. Okay, it is a monkey and it is a fairy. As you can see, it is a monkey and it is a fairy. Fairy कैसे पता चली? How do I know? See, इसके हैंड में ये वैंड है. It is called wand. जादू की छड़ी. So ये हो गई fairy. और इस पिक्चर में दिख रहा है कि जो monkey is talking to the fairy. Monkey is talking to the fairy. Monkey क्या बात कर रहा है? ऐसे पहले भी मैंने आपको बोला ना, डायलॉग्स के हिसाब से आपको टॉकिंग करना सीखना चाहिए. सो हम पहले Monkey के डायलॉग्स देखते हैं. अभी भी इस लेसन में भी आप फोकस करेंगे डायलॉग्स का. ध्यान दीजिए, फोकस करना है और इसमें इस लेसन के डायलॉग्स भी आपको लिखने होंगे. ओके, रेडी? I want to be big, says little monkey. I want to be strong. दो चीज़ें चाहिए उसको, बिग, बॉडी वीक चाहिए और स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रॉन्ग. बिग एंड स्ट्रॉन्ग. ओके. A wise woman hears. Wise woman means the fairy. Him. Take this magic wand. Fairy says, take this magic wand and all your wishes can come true. Take this magic wand and all your wishes come true. A giraffe comes by. He stretches his long neck. He eats the sweet leaves at the top of the trees. I want a long neck. अब उसको देख के वो जिराफ से इम्प्रेस हो गया. कौन इम्प्रेस हुआ? मोंकी. और उसने बोला कि मेरे को जिराफ जैसी, आई वॉन्ट अ लॉन्ग नेक. क्या फर्स्ट विश थी उसकी? आई वॉन्ट अ लॉन्ग नेक, सेज लिटिल मोंकी. हिज नेक ग्रोज लॉन्ग जस्ट लाइक द जिराफ. लिटिल मोंकी इज हैप्पी नाउ. उसकी गर्दन लंबी हो गई. लिटिल मोंकी इज हैप्पी नाउ. एन एलिफेंट कम्स डाउन टू द रिवर. अब एक सेटिस्फेक्शन तो उसको हुई कि भाई उसकी लॉन्ग हो गई नेक. अब उसने एलिफेंट को वॉच किया. ही फिल्स हिज ट्रंक विद वाटर. ही ब्लोज इट ऑल ओवर हिमसेल्फ. आई वॉन्ट टू डू दैट टू. अब मोंकी को लगा मुझे ये भी करना आना चाहिए भाई, मुझे भी अपना ट्रंक फिल करके वाटर को थ्रो करना चाहिए इधर उधर. मज़ा आ रहा है, इट इज़ फन. सो सेज लिटिल मोंकी बैंग. जस्ट लाइक दैट ही ग्रोज इन अ ट्रंक. जैसे उसने सोचा कि मुझे ट्रंक होना चाहिए, तो देखो उसकी ट्रंक बन गई. पहले गर्दन लंबी हुई थी, अब ट्रंक बन गई. ओके. कैसा लग रहा है देखने में? अजीब सा लग रहा है ना. नेक्स्ट, ही इज़ वेरी हैप्पी दैट दिस इज़ फन. बड़ा मज़ा आ रहा है.
नेक्स्ट लिटिल मंकी सीज अ ज़ेब्रा। अब ज़ेब्रा के बारे में उसको क्या मज़ा आ रहा है। ज़ेब्रा कैसा होता है बताओ, बॉडी पे कैसी होती है, लंबी लंबी लाइंस। आई वॉन्ट स्ट्राइप्स लाइक दोज। अब उसने एक ज़ेब्रा की भी क्वालिटी अपने अंदर लेने की कोशिश की। उसने बोला मेरी बॉडी में स्ट्राइप्स बन जाए। लिटिल मंकी हैज़ स्ट्राइप्स ऑल ओवर हिज बॉडी जस्ट लाइक ज़ेब्रा। अब ही इज़ वेरी हैप्पी। 3 विशेज हो गई। पहली हो गई जिराफ की तरह नेक, दूसरी हो गई ट्रंक लाइक एलिफेंट, एंड थर्ड हो गई स्ट्राइप्स लाइक इन ज़ेब्रा। सो ही गोज़ टू द रिवर बाय ट्राई आउट हिज न्यू ट्रंक। अब सोचा कि भाई ट्रंक तो बन गया, चलो रिवर के वाटर को फिल करके एंजॉय किया जाए। ही लुक्स डाउन, ही सी हिमसेल्फ इन द वाटर। जब उसने वाटर में देखा तो वाटर में क्या दिखेगा, अपनी परछाई, आपका चेहरा। मदर, चिल्लाया जोर से, माँ, मदर, हेल्प अ मॉन्स्टर। बाप रे, ये कौन इसमें मॉन्स्टर दिख रहा है। मॉन्स्टर माने बड़ा भयंकर, बड़ा डरावना जीव। हेल्प अ मॉन्स्टर, हेल्प अ मॉन्स्टर। दैट्स नॉट अ मॉन्स्टर, मदर ने बोला। जो परी आ गई, परी ने बोला दैट्स नॉट अ मॉन्स्टर, सेज हिज मदर, दैट्स यू, वो तुम हो। तुमने ही तो बोला था, तुमने बोला था। अब मदर ने समझाना शुरू किया, तुम जिराफ का नेक चाहते थे, तुम एलिफेंट का ट्रंक चाहते थे, यू स्ट्राइप्स लाइक ज़ीब्रा चाहते थे, तो क्या होगा, सब चीज़ें एक साथ ही तो दिखेंगी ही तुमको। और इस तरह से आपकी बॉडी ऐसी बन गई। तो अब मंकी क्या कहता है, आई लुक ऑफुल। कैसा दिख रहा है मुझे, ऑफुल दिख रहा है, बहुत गंदा, बहुत भयंकर मेरा लुक दिख रहा है। मैं तो ऐसा लुक नहीं चाहता, मेरा तो पहले वाला लुक ज़्यादा बेटर था। मैं पहले बड़ा स्वीट मंकी था, अभी तो मैं बहुत ही गंदा भयंकर दिख रहा हूँ, अपना ही डरावना रूप नज़र आ रहा है। तो उसने कहा कि नाउ आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ अगेन। क्या कहा उसने, आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ अगेन। मैं वापस अपने जैसा बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ अगेन। देयर इज अ पॉप, अ बैंग एंड विज। अब उसने जब बोला तो तीनों चीज़ें होंगी ना, दोबारा से वापस जाएंगी। सबसे पहले स्ट्राइप्स गई, फिर उसका सूंड गया, ट्रंक गया, और फिर उसकी गर्दन गई। पॉप, बैंग, विज, जैसे आई थी वैसे ही तीनों चीज़ें गायब हो गई। द लिटिल मंकी हिमसेल्फ अगैन। जो मंकी था वो वापस जैसा था वैसा बन गया। और ही जम्प्स फॉर जॉय। अब जब वापस हो गया तो खुश हो गया, अरे वाह, मैं तो वापस हो गया। देखिए उसका लुक, देखिए कितना भयंकर था। ये लुक था जब उसने इच्छा मांगी थी, जब उसने चॉइस मांगी थी। और जो पहले का लुक था वो ये था। तो चॉइस वाली लुक कितनी भयंकर थी, जो उसको पसंद नहीं आई। ओरिजिनल लुक आप उसको अपनी पसंद आ रही थी। नेक्स्ट, उसने देखो पानी में देख के पहचाना आपने। ही थ्रोज द मैजिक वैंड इन टू द रिवर। उसने वो जादू की छड़ी भी रिवर में थ्रो कर दी, फेंक दी, बेकार चीज़। ही नेवर वॉन्ट्स टू बी एनी वन एल्स अगेन। और उसने सोचा कि भाई फेंकी तो भी ना, कि अब मुझे दोबारा दूसरे के जैसा नहीं बनना है। तो इसमें जो आपके न्यू वर्ड्स हैं देखिए, स्ट्रॉन्ग, वैंड, बोलो आप मेरे पीछे बोलो, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग माने ताकत, वैंड, वैंड माने जादू की छड़ी, विश, इच्छा, विश, इच्छा, ब्लोज, जो ब्लो करते हैं, जैसे फूकना जिसे कहते हैं, ट्रंक, सूंड, मॉन्स्टर, भयंकर, जानवर, मॉन्स्टर, डरावना जानवर। अच्छा, एक चीज़ और बच्चों, वेन एवर यू रीड द लेसन, आपको एक तो उसका राइटर नेम ज़रूर फोकस करना चाहिए। इसके राइटर कौन हो गए, जूडी लिंग।
लेसन का राइटर कौन हो गया? जूडी लिंग। और दूसरी चीज़ आपको क्या फोकस करनी होती है? टाइटल ऑफ द लेसन। तो इसका टाइटल क्या हो गया? ये क्वेश्चन आगे कभी कभी बार पूछा जाता है, तो बच्चे अगर शुरू से इस चीज़ से हैबिट में रहेंगे, टाइटल इज़ आई वॉन्ट एंड इसका जो राइटर हो गया वो जूडी लिंग हो गया। और इसमें हम देखेंगे फर्स्ट वाले में जो पोएट है उसका अगर नाम दिया है तो उसको भी आप देखना चाहिए और उसको फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पोएट का नेम नहीं है, कोई बात नहीं, टाइटल ऑफ द पोएम हम फोकस कर लेते हैं। सो टाइटल ऑफ द पोएम इज आई एम लकी। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें सिर्फ रीडिंग को फोकस किया गया है। एक बार हम रेसिटेशन कर लेते हैं, राइट। If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. If I were a manna in tree, I would be thankful that I could sing. If I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. So I just think I am lucky to be me, not you but me. If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were a kangaroo, I would try to hop right up to moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. So I just think I am lucky to be me, not you but me. What do you think you want to be? Do you want to be like me or just you? Just you. You have to learn this poem also. So strictly मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि सब बच्चों को भी ये पोएम लर्न करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।